हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो देखिए सनराइज हो रहा है यहाँ पर। 8 बजे का टाइम है और देखिए धुंध इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी ना कि सन भी नहीं दिख रहा है अच्छे से। सूरज भगवान तो देखिए आपको बिल्कुल बादलों में छुपे हुए दिख रहे होंगे। तो ये भी आज मुझे लगता है अच्छी खासी ठंड लेकर आएंगे आज। तो सूरज भगवान जी खुद छिप गए हैं बादलों में और हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे बड़ा है सूतक, मतलब किसी की डेथ हो जाती है ना तो सूतक मानते हैं उसको। तो यहाँ पर अब जो है वो लहसुन और प्याज के बिना ही खाना बनेगा कुछ दिन तक, मतलब 13 दिन तक, मतलब इस तरह से ही बनेगा बिना लहसुन प्याज के। तो मैंने यहाँ पर सिंपल धनिया और जीरे का ही तड़का लगाया था और साथ के साथ टमाटर की प्यूरी में, टमाटर में मैंने जो है वो अदरक कद्दू, मतलब अदरक भी ग्राइंड करने के लिए डाल दिया था, साथ के साथ हरी मिर्ची ऐड कर दी है। और आज बन रही है कद्दू की सब्जी स्क्वैश। मैंने रात को ही कट करके रख ली थी क्योंकि सुबह सुबह ठंड होती है और सब्जी वगैरह कट करने का मन भी नहीं होता है इतनी ठंड में। तो रात के टाइम मैंने अच्छे से, मतलब रात को ही कट करके रख ली थी वॉश करके। अभी सिर्फ तड़का लगेगा सुबह सुबह। और सुबह अब आजकल हम उठ भी लेट ही रहे हैं क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सबकी डाउन चल रही है। और मीबू भी स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसको छुट्टियां चल रही हैं, लोहड़ी की 2-3 दिन की छुट्टियां हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया, साथ के साथ जो किचन का कुछ काम पेंडिंग रह गए थे ना रात के टाइम, जैसे बर्तन वगैरह, दूध का डिब्बे वगैरह, ये मुझे साइड में करके रखने होते हैं ताकि दिख जाए, मतलब लेकर जाना होता है ना सुबह सुबह। मीनू के पापा लेकर जाते हैं दूध का बर्तन, तो वही दूध लेके आते हैं। उस साइड से लगवाया, मतलब जहाँ उनकी शॉप है ना, तो वहां से लगवाया, तो उनके पास देना होता है सुबह सुबह। तो मैं इनको साइड में कर देती हूँ यहाँ पर। और ये किसी ने हमें लस्सी दी थी यहाँ से, गांव वालों ने, उनका भी बर्तन था तो मैंने उसको भी साइड किया। छोटे मोटे काम, मतलब जब तड़का लगा रही होती हूँ ना तो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ यहाँ पर किचन में। जो भी सेटिंग वगैरह थी वो मैंने यहाँ पर सारी चेंज कर दी। जो जो मुझे करनी थी क्लीनिंग वगैरह वो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। तो ऐसे ऐसे चलते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में कुछ काम। और यहाँ पर देखिए, जब भी कुछ सामान रखा होता है ना और उसके नीचे इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पर क्लटर हो जाता है थोड़ा, मुझे जो है वो काउंटर टॉप जो है वो खाली चाहिए होता है। कुछ भी काम करना है ना तो खाली हो तो इजीली हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे चॉपिंग करनी है या कुछ भी करना है। तो ज़्यादा सामान काउंटर टॉप पर मुझे रखना पसंद नहीं है, तो मैं इसीलिए इसको रिमूव करी थी सुबह सुबह। यहाँ पर मुझे दिख रहा था ये, फिर मैंने वही मॉर्निंग के काम शुरू कर दिए क्लीनिंग के। तो झाड़ू पोछा लगेगा सुबह सुबह। सुबह 8:30 के आसपास का टाइम है अभी, तो मैंने सोचा लगा लेते हैं अच्छे से झाड़ू पोछा वगैरह। तो डेली लगता है वैसे। तो कुछ इस तरह से, वैसे मैंने ये जो मैट्स वगैरह होते हैं इनको मैं डेली नहीं हटाती हूँ, तीसरे दिन मैं हटा लेती हूँ। तीसरे दिन हटा के अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तभी मैं इनको बिछाती हूँ फिर। क्योंकि सर्दियों में ऐसा ही होता है ना, आपके साथ भी होता होगा कि ठंड में थोड़ा मन नहीं करता पोछा वगैरह लगाने का। पर मैं फिर भी तीसरे दिन जो है वो लगा ही देती हूँ झाड़ू भी और पोछा भी। झाड़ू तो डेली लगता है, पोछा मैं तीसरे दिन सब कुछ हटा के, मैट वगैरह हटा के लगाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ दिन बीमार थे पीछे जैसे, तो गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 3-4 दिन का भी गैप हो जा रहा था पोछा लगाने में। पर अब थोड़ा शेड्यूल में वापिस आ रहे हैं हम, रूटीन टू वर्क। तो कुछ इस तरह से चल रहे हैं आजकल काम सुबह सुबह। ज़्यादा कुछ स्पेशल हम करते नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंड से बच कर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। तो किचन क्लीन करने के बाद मेरे को यहाँ पर ये वाला मैट दिखा था, तो इसमें देखिए फिर से रोए वगैरह जो थे ना वो फंस गए थे कुछ ना, इसमें बाल वगैरह जो है वो फंस जाते, देखिए कितने सारे बाल इसमें अटकते रहते हैं और ये गंदा लगने लग जाता है। तो मैं इसको इस तरह से ब्रश से ही क्लीन कर लेती हूँ। जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना उससे इजीली क्लीन हो जाता है ये। इसको वॉश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे से इसकी सारी धूल मिट्टी जो है, जो भी इसमें फंसा होता है ना बाल वगैरह, वो सारे निकल जाते हैं। तो ये साफ़ ही लगता है, जैसे लगता है धोया हुआ है मतलब। तो कुछ इस तरह से मैं इस मैट को क्लीन कर लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम सुबह सुबह क्लीनिंग के हो जाए ना टाइम से तो ठीक रहता है। 10-11 बजे से पहले पहले क्लीनिंग का काम हो जाए तो अच्छा रहता है। ठंड हो चाहे गर्मियाँ हो, गर्मियों में तो खैर मैं तो 9 बजे फ्री हो जाती हूँ झाड़ू पोछा करके सुबह सुबह। सबके जाने से पहले, भी के स्कूल जाने से पहले पहले क्लीनिंग मेरी हो जाती है। आजकल थोड़ा सा शेड्यूल मेरा ख़राब हुआ है क्योंकि बीमार चल रहे हैं सभी, तो उस वजह से ख़राब हुआ है शेड्यूल सारा। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि क्लीनिंग तो
एटलीस्ट मैं करूँ ही करूँ, चाहे लेट ही करूँ पर करूँ, ज़रूर से करूँ। सर्दियों में कुछ इस तरह से हो भी जाता है, थोड़ा आलस भी आ जाता है सर्दियों में क्लीनिंग के काम को देखकर कि पानी से कौन ही टच करेगा। पर एक बार करने लग जाए ना तो फिर सब कुछ होता चला जाता है। बस काम को शुरू करने की देर होती है। अगर हमने ठान लिया और अगर हम करने लग गए तो ख़त्म खुद ब खुद हो जाता है। बस शुरू करने की देर होती है कि शुरू कीजिए आप किसी भी काम को, ख़त्म तो वो हो ही जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैं भी शुरू कर देती हूँ। बाकी वही 5-10 मिनट में हर रूम को दूंगी। तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ी रूम की सेटिंग जो थी वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से, जैसे बेडशीट है देखिए एक साइड को ही होगी थी काफ़ी, तो मैंने सोचा इसको हटाती हूँ, पहले सारा सामान को हटाती हूँ फिर उसके बाद इसको सही करती हूँ। आजकल मम्मी सो रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से बेडशीट जो थी वो मतलब लटकने लग गई थी एक साइड को ना, तो मैंने सोचा इसको सेट कर लेती हूँ यहाँ पर। ऐसे तो कोई भी नहीं सोता है, तो फिर इन कमरों को ज़्यादा मुझे क्लीनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं लगती है कि क्लीनिंग करनी पड़ेगी डेली। पर आजकल सो रहे हैं तो फिर तो 5 मिनट मुझे इस 5-10 मिनट इस रूम में भी लगाने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने सबसे पहले तो बेडशीट ही सही की इस रूम की। अगर बेडशीट हमारी मतलब सही से बिछी हो ना, कुशन कवर कुशन वगैरह अच्छे से रखे हो, तो मतलब पूरा कमरा जो है वो क्लीन लगने लग जाता है। अदरवाइज अगर हमारी बेडशीट थोड़ी इधर उधर हुई है और कुशन कवर हमारे सही से नहीं रखे हैं, पिल्लो वगैरह, तो कितनी मर्जी आप क्लीनिंग कर लीजिए, आपका कमरा जो है वो गंदा ही लगेगा। तो एक बेड आपका सही हो जाएगा ना, तो आपका सारा कमरा जो है वो अच्छा लगने लग जाता है, साफ सुथरा लगने लग जाता है। अगर आपने झाड़ू पोछा नहीं भी करना है, ठंड है, तो आप सिर्फ अपना बेड बना लीजिए ना, फिर भी आपको लगेगा काफ़ी अच्छी से, मतलब सेटिस्फेक्शन मिल जाती है माइंड को कि हाँ। और एक कमरा जो है वो इसी से साफ लगने लग जाता है, जब आप बेडशीट अच्छे से प्रॉपरली बिछा देते हैं, कुशन कवर वगैरह अच्छे से रख देते हैं, कुशन वगैरह। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया देखिए, मैंने सिर्फ बेडशीट सही की, चेंज भी नहीं की, पर फिर भी रूम का लुक जो है वो एकदम से चेंज हो गया। तो विंटर्स में आप भी इस तरह से, अगर आपको ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी है तो सिर्फ आप अपना एक अच्छे से बेड बना लीजिए, बेड को सही कर लीजिए, आपका कमरा ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा, साफ सुथरा लगने लग जाएगा कमरा आपका। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और देखिए मौसम अभी ऐसा ही है, धूप तो आई नहीं, मतलब हल्की हल्की सी धूप है। तो मैंने कुछ कपड़े कल धोए थे वो मैंने यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिए हैं। आज कपड़े नहीं धुले हैं, कल से धोए हैं, ये कल ही धुल दिए थे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ जब किसी की डेथ हो जाती है ना, मतलब गांव में या घर में किसी की, तो बहुत सारे नियम जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ जो हैं वो जायज़ हैं, कुछ जो है वो नाजायज़ भी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या नियम रखते हैं। बाल नहीं धोते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि 9 दिन तक जो है वो बिल्कुल नहाते भी नहीं थे, कपड़े भी चेंज नहीं करते थे। अब ऐसा है, नहा लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, पर धोते नहीं हैं। पर कपड़े आजकल आपको पता है इतने सारे हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे तो कैसे पॉसिबल हो सकता है ये चीज़ें। पता नहीं, देखते हैं अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे वो स्कूल जाता है, पहले तो स्कूल नहीं जाता था तो अब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब स्कूल जाता है, अब तो कपड़े, इसकी ड्रेस वगैरह तो हमें धुलनी पड़ेगी। और विंटर्स में आपको पता है अगर एक दिन भी कपड़े ना धोए तो दूसरे दिन कितने हो जाते हैं, तो 9-10 दिन कपड़े नहीं धुलेंगे तो कितने कपड़े हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से कि मतलब मुझे नहीं लगता ये जायज़ नियम है, बाल नहीं धोने हैं, ये कोई साइंटिफिक लॉजिक थोड़े ना है। बाकी कुछ मतलब शुभ काम नहीं करते वो तो चलिए ठीक है, सूतक है, शुभ काम नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो तो चलिए माना, मूर्तियों को टच नहीं करना होता है, बाकी नाम वगैरह तो ले सकते हैं। तो जैसे कुछ मेकअप का, मतलब सुहागिनें जो हैं वो अपना श्रृंगार वगैरह कुछ भी नहीं करती हैं इन दिनों में, तो वो भी चलिए जायज़ है, चलो ठीक है, शुभ काम है तो शुभ काम नहीं करना है। पर कुछ जैसे शेव वगैरह भी नहीं करते हैं, 9-10 दिन तक शेव भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ऐसे ऐसे नियम हैं कुछ, मतलब उस दिन जब 9-10 दिन हो जाते हैं उस दिन मतलब नदी के किनारे जाके वहाँ पर नहाते हैं। ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कुछ, मतलब आपके यहाँ क्या क्या नियम रखते हैं जब किसी की डेथ होती है या जो भी है, तो आप मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कहाँ कौन सी साइड की कैसे कैसे रिवाज हैं, क्या कल्चर है। हमारे यहाँ का तो कुछ ये है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ जैसे अच्छी चीज़ मिठाई वगैरह नहीं खाते हैं,
जैसे कुछ भी तला भुना नहीं खाते हैं। अलग अलग साइड के अलग अलग रिवाज हैं। कुछ साइड तो ऐसा भी है कि वहाँ पर तो तला हुआ खा लेते हैं, यहाँ पर नहीं खाते हैं। मतलब तलना नहीं है कुछ भी चीज़, कुछ भी मतलब रोस्ट नहीं करना है, भूनना नहीं है कुछ भी। और तड़का वगैरह वो भी सिंपल लगेगा, बिल्कुल बॉयल ही बोल सकते हैं आप उसको। हल्का सा धनिया और जीरे का तड़का ही लगेगा, लहसुन प्याज नहीं खाया जाएगा। बाकी इस तरह से रखते हैं मतलब कुछ नियम। और जितना जितना मुझे पता है वो मैंने आपके साथ बता दिया। बाकी ज़्यादा तो मुझे भी कुछ इतना आइडिया नहीं है, पर जितना जितना मुझे अभी तक पता चला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी कुछ लग तो हो गया है कि ये कुछ नियम जैसे कपड़े वगैरह धुलने का है, बाल धुलने का है, वो उठा दिया गया है। पहले तो ऐसा होता था कि 10 दिन तक कूड़ा भी मतलब इकट्ठा करके रखते थे और 10 दिन के बाद उस कूड़े को फेंकते थे। तो ये पुराने रिवाज हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। पर कुछ चीज़ें जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और बाल बिना बाल धुए तो मेरे बाल सारे झड़ जाएंगे। मैं अगर 3-4 दिन भी बाल ना धुलूँ ना तो मेरे बाल सारे ऑयली हो जाते हैं, खारिश शुरू हो जाती है, फिर मतलब वो ये बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा इतने दिन में? 10 दिन अभी मेरे को ऑलरेडी मैंने बुधवार को धोए थे, तो हफ्ता तो मुझे ऐसे ही हो गया। तो कैसे पॉसिबल होगा कि 10-15 दिन बाल नहीं धोने? मतलब इतनी गंदी स्मेल, मैं तो रह नहीं सकती इतने ज़्यादा गंद में। मुझे आदत ही नहीं है, मैं कभी रही भी नहीं हूँ। और एक्चुअली मैं बताऊँ तो पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी भी चलते भी को देती हूँ दवाई में। और कपड़े थोड़े से धुले थे, वो कल धुले थे। मीयू की ड्रेस थी वो तो धुलनी पड़नी थी, वो धुल ली है मैंने कल। अभी देखते हैं आगे धोते हैं कि नहीं धोते हैं, क्या रखना है इन्होंने क्या नहीं रखना है, वो चलेगा अभी पता। नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा आपको। अभी आप देखिए दवाइयों के कितने सारे ढेर लग गए हैं। ये सारी मीयू की दवाइयाँ हैं यहाँ तक, यहाँ तक। और ये कुछ हमारी भी पड़ी हैं। अब इनको करते थोड़ा सा असेंबल करके रखती हूँ अच्छे से। अभी मैं इनको अच्छे से अरेंज करके बास्केट में रख देती हूँ ताकि रखी हुई भी अच्छी लगे। मतलब टेबल के ऊपर ऐसे क्लटर सा ही लग रहा है, बहुत गंदा सा लग रहा है मुझे। और जो रैपर वगैरह है वो मैंने निकाल दिए यहाँ पर। तो बास्केट, एक बास्केट इस तरह से मैंने दवाइयों के लिए स्पेशली रखी हुई है कि इसमें मेडिसिन वगैरह जो भी हो उनको मैं अच्छे से अरेंज करके रख पाऊँ। फिर जब भी मुझे चाहिए होती है तो मैं यहाँ से इजीली निकाल कर मेहू को दे देती हूँ। अभी कुछ दिन तक टेबल के ऊपर ही रखूँगी इसको, ताकि अभी तो दे रही हूँ डेली 3 टाइम देनी पड़ती है इसको दवाई। तो इस तरह से रखे हैं दवाइयाँ हमने। अभी मैं और मेहू करेंगे, ये मिलाएंगे हम, डॉट्स मिलाएंगे न्यूज़पेपर में, सुडोकू करेंगे, ये ढूंढेंगे अक्कड़ बक्कड़ डिफरेंस क्या है इनमें। और कुछ ये पढ़ेंगे हम, बूझो तो जाने नीचे ऊपर दोनों तरफ जाए पर अपनी जगह से हिल ना पाए। सीढ़ी तेरे पान का ऐसा पानदान, खा कोई ना पाए बस रहे हैरान। ताश का डिब्बा, जितना ज़्यादा यह फैलेगा उतना ही कम दिखेगा। अंधेरा, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही पीछे छूटते जाएंगे कदम। दांत मेरे बड़े ही तीखे फिर भी कुछ न खाती मैं। कंघी, बड़े अजब है मेरे काम, लोगों को मैं दो कर देता बूझो मेरा नाम। आईना, अभी टाइम हो रहा है 4:30 के आसपास और मीबू को अभी सो के उठा और अभी खेलने की याद आई कि मैंने खेलना है तो खेलना है। अभी सारे खिलौने लेके यहाँ पर बैठा है, मैं बैठी हूँ इसके साथ। मैं दिखाती हूँ आपको जो किंडर जॉय में ना इसको छोटी छोटी गाड़ियाँ निकली है ना, उनको डिसेंबल कर रहा है, फिर इनको असेंबल करेगा, मतलब जोड़ लेता है इनको। तो अच्छा है, थोड़ा ब्रेन अच्छा हो जाएगा इससे। मतलब इन कामों में लगा रहता है ये, पहले तोड़ता है फिर जोड़ता है, ऐसे ऐसे मैकेनिक लगा है करने। देखिए इतने इंटरेस्ट से जोड़ रहा है। देखिए सारे पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए ना इसने, जो किंडर जॉय में आते हैं ना अलग अलग, उनको असेंबल करना होता है कुछ इस तरह से। तो सारे इसने भी खोल दिए, फिर एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी में लगा के ट्राई कर रहा है। तो ऐसे ऐसे बच्चे अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। दाल में बॉईल करने के लिए डाल आई हूँ नीचे अभी। हाँ जी, इसकी विंडो लंबी हो गया।
ये तो ये नहीं लगेंगे, एक दूसरे में नहीं लगते हैं, तो ये सेम में ही लगेंगे, सेम में। और अभी थोड़ी सी धूप आई थी, मतलब तेज वाली धूप तो नहीं है, हल्की हल्की धूप है। तो मैंने बोला यहीं बैठ के थोड़ी देर खेल ले, फिर चलते हैं अभी नीचे। हम नीचे चलते हैं, खाना बनाते हैं। दाल तो डाल दी बॉईल करने के लिए, चपाती बनाऊंगी थोड़ी। देखती हूँ चावल डालूँ कि नहीं डालूँ, सोच रही चपाती बना लेती हूँ। अभी मौसम देखिए आप, अभी थोड़ी धूप आई है। तो अभी चलते हैं, बनाते हैं खाना और करते हैं हम आज के ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे सुबह 10 बजे डेली, तो देखना मत भूलिएगा सुबह 10 बजे हमारा नया ब्लॉग। तो मिलेंगे हम नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सर्दियाँ हैं, ठंड से बच कर रहिए। बाय बाय, बाय बाय कर दूँगी।